हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन हेवन। मैं डॉक्टर लाल बहादुर दमाथिया। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ गार्डनिंग फॉर बिगिनर्स। जो कोई भी गार्डनिंग को अपना हॉबी बनाना चाहता है या गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं, उसमें हमें क्या क्या बेसिक्स की जरूरत है, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सबसे बेसिक चीज है कि हमें पौधों से प्यार करना आना चाहिए। पौधों को प्यार करना पड़ेगा। पौधों को प्यार करेंगे तो पौधे हमें वापस प्यार देंगे। वो किस रूप में प्यार देंगे? वो अपने फूलों के रूप में प्यार देंगे, वो अपने सुंदर फोलिएज के रूप में प्यार देंगे। फोलिएज मीन्स कि जो उस पे रंग बिरंगे सुंदर पत्ते आएंगे, लीव्स आएंगे, जो उसकी खूबसूरती होगी, वो उसके रूप में प्यार देंगे। तो जब हम प्यार करेंगे तभी वो वापस हमें अपना प्यार देंगे। क्योंकि जब हम प्यार करेंगे उनसे, तो नेचुरली जब प्यार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब इस पेड़ पौधे को किस चीज की जरूरत है, पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, ये किस चीज की केयर मांग रहा है। वो हम प्यार करेंगे तभी हो पाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है पेड़ पौधों से प्यार करना। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कि सपोज हमारे घर में कोई ओपन जगह नहीं है, कोई खेत नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, कोई जमीन नहीं है जहां पे हम गार्डनिंग कर सके। तो हम चाहते हैं अपने घर में बालकनी में, घर के अंदर या घर की छत पे गार्डनिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये भी चीज है कि हमें थोड़ा बहुत पौधों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कौन से पौधे हैं जो हमें इंडोर रख सकते हैं, कौन से पौधे हैं जो सेमी शेड लाइक करते हैं, कौन से शेड लविंग प्लांट्स हैं, कौन से पौधे हैं जिसको ओपन में रख सकते हैं, कौन से ऐसे पौधे हैं जो या बहुत बड़े होते हो जाते हैं, कौन से पौधे हैं बिल्कुल छोटे रहते हैं, और कौन से पौधे हैं जो फ्लावर्स देते हैं, जिनको फूल लगते हैं, जिनसे उनकी फूल आते हैं तो उनकी खूबसूरती बढ़ती है। कौन से फोलिज प्लांट्स है, मतलब कि जिनके पत्ते इतने सुंदर होते हैं कि उनको सुंदर देख के हम बहुत खूबसूरती घर की बढ़ती है, उनको फोलिज प्लांट्स कहते हैं। ये थोड़ा बहुत हमें उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे हमें हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जब हमने पेड़ पौधे लगाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं घर में, तो हमें किस चीज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी? कंटेनर्स। मतलब कि हमें वो प्लांट्स, वो पेड़ पौधे किस में लगाने हैं? वो किसी गमले में लगाएंगे, पॉट्स में लगाएंगे, जिनको हम कंटेनर कह सकते हैं। तो वो जो कंटेनर्स हैं वो मिट्टी के भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मिट्टी का कंटेनर है, ठीक है जी। ये सेरेमिक आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर आ रहे हैं। ये प्लास्टिक का कंटेनर गमला है। तो अपनी जरूरत के उस अनुसार हम अपने गमले ले सकते हैं। वैसे तो मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो मिट्टी के गमले होते हैं सबसे बेस्ट गमले माने जाते हैं पेड़ पौधों को बढ़िया उसकी ग्रोथ होने के लिए। पर लेकिन आजकल मिट्टी के गमले बहुत कम आ रहे हैं और थोड़े से ये कॉस्टली भी पड़ रहे हैं मिट्टी के गमले कंपेयर टू अदर प्लांट्स, अदर पॉट्स। तो अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी पॉट्स लिया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और अगर घर ये पॉट्स आप नहीं खरीदेंगे तो घर में अगर पुरानी बाल्टी, पुराना ड्रम, कुछ भी ऐसी चीज पड़ी है उसको भी हम अपने कंटेनर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कंटेनर बना के अपना पौधा लगा सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे ये देखने वाली बात है कि हम किस साइज के हमें ये पॉट्स लेने हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमें ये देखना पड़ेगा हमने कौन से प्लांट्स इसमें लगाने हैं। हमने फूलों वाले छोटे प्लांट लगाने हैं तो नेचुरली उसके लिए छोटे गमले चाहिए होंगे। हमने कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाने हैं जो थोड़े बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं, जैसे पर्टिकुलरली पाम जो है, तो हमें कुछ बड़े साइज का गमला चाहिए, जैसे मैंने आपको मिट्टी वाला गमला दिखाया। तो अपनी चॉइस के हिसाब से जोन जोन से हमने पेड़ पौधे लगाने हैं उसके हिसाब से हमें गमले की चॉइस करनी पड़ेगी। तो हमने गमले ले लिए। सेकंड नंबर पे आता है, जब हमने गमले खरीद लिए तो उस गमलों के लिए जो मिक्सचर है जिसमें हमने वो पौधा लगाना है, वो भी सबसे जरूरी चीज है, मिट्टी जो है। तो मिट्टी में मैं आजकल बहुत सारे मार्केट में बहुत कुछ आ रहा है, इसमें ये डालो, इसमें ये डालो, इसमें ये डालो, 6 से 7 चीजें दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल फंडा रखिए, सिंपल मिट्टी, गार्डन सॉइल, कहीं से बढ़िया मिट्टी, खेत की या गार्डन की मिट्टी लीजिए जो बढ़िया हो,
पर्टिकुलरली जैसे हम टेक्निकली कहते हैं, उसमें थोड़ी सैंडी लोम सॉइल होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें कंपोज ऑलरेडी हो तो बहुत बढ़िया है, और थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, वो देखने से ही पता चल जाता है, ज्यादा चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये मिट्टी पड़ी हुई है आपको दिख रही होगी, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया मिट्टी है, और ये आप हाथों में लोगे तो इसमें बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी पड़ी हुई है, कुछ भी इसमें ऐसा फील नहीं होता कि ये मिट्टी हैवी सॉइल है या बहुत चिकनी मिट्टी है। सेकंड नंबर पे हमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपको इजीली ले सकते हैं, दोनों में कोई इतना अंतर नहीं है। हाँ, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा बेटर माना जाता है गोबर की खाद से, ये जल्दी उसमें मिक्स हो जाता है। गोबर की खाद में क्या होता है कि कई बार गोबर की खाद लेते हैं तो वो पुरानी नहीं होती, 1 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए, और उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, वो बढ़िया मानी जाती है। वो अगर वो प्रॉपर खाद नहीं बनी होगी, गोबर ही होगा कच्चा, तो वो नुकसान पहुंचा देता है पौधों को फायदा देने के लिए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो आपने जब मिट्टी बनाना है मिक्सचर, तो 3 पार्ट्स आपने मिट्टी के लेने हैं और 1 पार्ट आपने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का लेना है, 3:1 की रेशो रखनी है। और अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी जो है थोड़ी भारी है, तो फिर उसके लिए आप उसमें या तो थोड़ी सी रेतली मिट्टी भी डाल सकते हैं, या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आ रहा है, कोकोपीट लेके वो भी आप उसमें, जैसे ही आप कोकोपीट है, इसमें मैंने कंपोज ऑलरेडी मिक्स कर रखा हुआ है, इसको भी आप डाल सकते हो। तब आप उसकी रेशो जो है 2:1:1, दो दो पार्ट मिट्टी के लीजिए, 1 पार्ट आपने गोबर की खाद या उसका वर्मी कंपोस्ट का लेना, और 1 पार्ट आपने कोकोपीट का लेना। ये मिक्स करके आपने गमलों में डालना। उसके बाद आपने पौधा कैसे लगाना है। सपोज ये पौधा मैं नर्सरी से लेके आया हूँ, ये अट्राइनम है, डॉग फ्लावर है, ये एनुअल फ्लावर्स कहते हैं, सीजनल फूल कहते हैं, ये आमतौर पे सर्दियों पे लगाया जाता है। इसकी जो क्यारियों में जो लोग लगाते हैं वो नवंबर में लगा लेते हैं, और आजकल इसके फूल आ रहे हैं, और ये मार्च और मिड अप्रैल तक अप्रोक्सीमेट इसके फूल चलेंगे। जैसे ये इसमें ऑलरेडी अब फूल आ चुके हैं, क्योंकि ये इन्होंने नर्सरी वालों ने इसको एक लिफाफे में लगा रखा है। तो आप लगे हुए फूल को लगा के अपने घर में लाके इसको लगाना चाहते हैं, तो जब आप लेके आए हो, सबसे पहले इसकी ग्रोथ, जिस नर्सरी में लाते हो तो इसकी ग्रोथ प्रॉपर, लिफाफा कहीं फटा नहीं होना चाहिए, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे जो आपका गमला है, जिस गमले में आपने इसको शिफ्ट करना, वो गमला इससे बड़ा होना चाहिए ताकि वो इजीली प्लांट लग जाए। ऐसा ना हो गमला इससे छोटा हो तो इसमें आप इसको जब फिर मिट्टी इसकी खुरचोगे, अलग करोगे, तो उसकी जो उसकी रूट सिस्टम है, जो उसकी जड़ें हैं, वो जो हिलेंगी तो पौधा खराब होगा। इसलिए ये बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप गमला लेके आते हो तो आप देखोगे गमले के नीचे एक होल होता है, हर गमले के नीचे एक होल होता है। कई बार होल नहीं बना होता तो आपने खुद होल जरूर करना है। वो जब आप वो होल क्यों बनाया होता है कि हमने गमलों में पानी डालना, तो जो भी फालतू पानी है, वो एक्स्ट्रा वाटर है, वो उससे लीच डाउन हो जाए और बीच में ना रहे, पौधों को खराब ना करे। तो शेड जरूरी होना चाहिए। उसके बाद जब आपने पौधा लगाना है तो उसके नीचे जो छेद है, उस पे कोई पत्थर, कोई पुराने टूटा हुआ अपने गमले के पार्ट, कोई पेबल्स, कुछ भी आप रखे उस पे रखना है। वो इसलिए है कि जो छेद है, कई बार छेद बड़ा होता है, और जब हम पानी डालते हैं, अगर वो उसके ऊपर कुछ रखा नहीं होगा तो मिट्टी भी उसके साथ निकलती रहती है। तो मिट्टी को रोकने के लिए वो रखते हैं ऊपर, पानी लीच डाउन हो, मिट्टी उसमें से ना निकले। तो हमने इस पे वो लगा दिया है। उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी मिट्टी के बीच में मिक्स कर रखा है अपना वर्मी कंपोस्ट वगैरह, इसको थोड़ा सा आपने मिट्टी इसमें डाल देनी है नीचे। उसके बाद सबसे जरूरी रखने वाली चीज है कि ये जो लिफाफा है, आपने इसको फाड़ के इस पे लगाना है। ऐसे ही पौधा नहीं लगा देना। कई बार हम क्या देखते नहीं है, अगर घर में माली है तो वो माली जो है कई बार उसके साथ ही पौधा लगा देता है और बाद में मिट्टी डाल देता है, और हम बाद में देखते हैं हमारा पौधा चला नहीं, क्या हो गया। तो इस लिफाफे को फाड़ना बहुत जरूरी है, और जो फाड़ने के लिए बड़े प्यार से आपने इसको, लिफाफे को हाथ से ही फट जाएगा, नहीं है तो किसी कैंची से उससे, और इसको बड़े प्यार से उतारना। आप देखोगे जब प्यार से उतारोगे तो पूरा ही रूट सिस्टम इसका डेवलप हुआ हुआ है, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर ये रूट सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, इसको हिला दिया,
तो पेड़ जो ये पौधा उतना बढ़िया नहीं चलेगा, इसको शॉक लगेगा, इस शॉक से निकलने के लिए इसको टाइम लगेगा, तो उतने ही जितने फ्लावर्स आने उतने फ्लावर्स नहीं आएंगे। ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद बड़े ध्यान से इस पौधे को सेंटर में हमने इसके बीच में डाल देना है, और एक्स्ट्रा जो मिट्टी है, एक्स्ट्रा जो साइड पे जगह है जहाँ पे मिट्टी डालने की जरूरत है, आपने उसको मिट्टी को डाल देना है, जो आपने मिट्टी अपनी मिक्सचर जो आपने तैयार करके रखा हुआ है, और उसको धीरे धीरे दबाना है, दबा देना है, दबा के रखना। और ये ध्यान रखना कि जब हमने मिट्टी डाल दी है तो मिट्टी ऊपर तक नहीं भरनी, कम से कम 2-3 इंच का फासला नीचे छोड़ के रखना है ऊपर वाले साइड से, ताकि पानी जो होल्ड कर सके। जब हमने पानी डालना, अगर मिट्टी हमने ऊपर तक भर दी इस पे, तो जब इसमें पानी डालेंगे तो पानी प्रॉपर ऊपर नहीं जाएगा, आधा मिट्टी भी नीचे गिरेगी, पानी भी नीचे, जितनी जरूरत पानी को चाहिए उतना उसमें नहीं जाएगा। तो इसलिए ये पौधे लगाने के लिए इसमें ये ध्यान रखना है कि 2-3 इंच का जो उसका वो है, मिट्टी है वो नीचे होने चाहिए उसके साइड वाले पोर्शन से। जब हमने पौधा लगा लिया तो पौधे के लगाने के बाद इमीडिएटली वाटरिंग जरूर करनी है, इसको पानी देना है। पानी देके उसके बाद इस पौधे को जहां आप रखना चाहे रख सकते हैं, क्योंकि ये ड्राइनम है, इसको, ये सीजनल फ्लावर्स है, आजकल इसको फूल आ रहे हैं, तो इसको धूप में रखना पड़ेगा, तो इसको मैं इसको धूप में रखूंगा तो ये बहुत बढ़िया चलेगा। पहली बात ये। सेकंड नंबर पे, सपोज आप कोई पौधा लेके आते हो जो ऐसे प्लास्टिक के गमले में है, ये स्टॉक का फ्लावर है, स्टॉक भी आजकल एनुअल फ्लावर माना जाता है, आजकल इसमें फूल आ रहे हैं, इसका सीजन भी अभी है और ये मार्च और मिड अप्रैल तक चलेगा, जब तक गर्मी नहीं आएगी। तो ये आपका पॉट है, ये प्लास्टिक का पॉट है। अब आपने इस प्लास्टिक के पॉट से, क्योंकि छोटा, आपने किसी बड़े पॉट में इसको लगाना है। ये मैंने एक पॉट लिया हुआ, हमने इसमें लगाना है इसको। जैसे पहले ही बताया है कि मैं इसके नीचे कोई भी पेबल्स, कोई भी टुकड़ा उसका वो रख के, उसकी हमने जो नीचे छेद है उसको ढकना है। उसके बाद थोड़ी सी इसमें मिट्टी डालनी है, जरूरत के अनुसार जितनी भी नीचे मिट्टी जरूर डालनी है, अपने जो तैयार किया मिक्सचर। अब क्योंकि ये उसके बीच में है गमले पे, तो इसको खींच के नहीं निकालना है, क्योंकि ये पहली बात है, जब आपने इसको निकालना तो इसमें देख लेना जो मिट्टी है उसमें ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसका मॉइस्चर कम हो, तभी वो इजीली निकल जाएगा। सूखी ना होना चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, पता चल जाता है कि अब ठीक है, बिल्कुल गीला ना हो, उसको निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो आपके पास कोई खुरपी कुछ भी होगा, उसको साइडों से थोड़ा सा इसको टैप कीजिए। साइडों से टैप करने के बाद आप इसको ऐसे पकड़ के उल्टा करिए, नीचे से टैप करिएगा, तो ये बड़े ध्यान से, प्यार से पूरा गमला जो निकल आएगा। तो जैसे पहले वाले प्लास्टिक जो पॉलीथीन लगा रहा है, आपने उस पे देखा और आपने इस पे देखा, ये भी पूरा इनका रूट सिस्टम आपको दिख रहा होगा, व्हाइट 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 पूरा डेवलप हुआ पड़ा है। ये चीजें हमने डिस्टर्ब नहीं करनी है, इसको प्रॉपर ध्यान से, जैसे पहले मैंने बताया, ध्यान से इसमें डाल देना। डालने के बाद अगर इसमें कोई वीड्स वगैरह साइडों पे है तो वो निकाल दो, कई बार नर्सरी लेके आते हैं तो वीड्स वगैरह होते हैं, उसको निकाल दीजिए, और जो आपका मिक्सचर था उसको वापस उसमें डालना शुरू कर दीजिए, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने पहले बताया, उसको जोर जोर से नहीं दबाना, बड़े प्यार से दबा के इसको लगा देना है, और ऐसे ही 1-2 इंच जो है वो आपने उसको नीचे लेके जाना है, ताकि जो पानी है, पानी देने में बाद में प्रॉब्लम ना आए। इसको भर लिया और इसको लगा के, जैसे ये भी धूप में लगने वाला है, इसको मैं धूप में रखूंगा। ये प्लांट्स आपके लग गए। अब सेकंड बात एक और मैं बताना चाहूंगा, जो सबसे जरूरी थी। जब हम गार्डनिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ जो इम्प्लीमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो हमें जरूरत पड़ेगी, वो अपने पास घर में होने चाहिए। सारा कुछ माली पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अपने आप अपने लिए जरूर रखिए। ये छोटी सी खुरपी है जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, बहुत सस्ती है, खुरपी लेकर रखिए। बड़ी खुरपी है, एक छोटी खुरपी है। छोटी खुरपी इसलिए रखी हुई है कि बिल्कुल छोटे गमले जैसे उनमें गुडाई करने में मुश्किल आती है, छोटी खुरपी है। उसमें कटर रखिएगा, एक कटर, अलग अलग तरह के कटर्स आते हैं, जब आप प्लांट्स होंगे, कौन सा पत्ता आपने काटना है, कौन सी टहनी काटनी है, उसकी जरूरत पड़ेगी, उसको काटने के लिए रख सकते हैं। ये मेरा छोटा कटर है, कोई बहुत सारी छोटी छोटी टहनियां कई बार काटनी पड़ जाती हैं, कई बार फ्रूटिंग आई तो उसको काटने के लिए उस पर काट सकते हैं। ये चीजें हम अपने पास जरूर रखिए। और जैसे पहले मैंने बताया कि ये जो गमला था प्लास्टिक का जो हम नर्सरी से लेके आए, तो उससे प्लांट्स अब उसमें लगा लिया, तो इस गमले को संभाल के रखिए, इसको फेंकिए मत,
क्योंकि इसकी आने वाले वीडियोस में, आने वाले जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें बताऊंगा कि ये जो गमले हैं छोटे छोटे, इनकी कैसे हम इस पे अपने अपने घर पे प्लांट तैयार करके लगा सकते हैं और खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। तो ये गार्डनिंग ऐसी हॉबी है या ऐसा पैशन है कि इसमें कोई भी चीज है वेस्ट नहीं जाती है। जो भी आप लेके आए हो ये वेस्ट नहीं जाएगा। जब आप गार्डनिंग करोगे जो उसके पत्ते गिरेंगे वो वेस्ट नहीं जाएंगे, उस पत्तों से हम खाद बना सकते हैं। जो मिट्टी है कल को इसको चेंज करेंगे, जब गमले की मिट्टी आएगी उसको वापस रीयूज कर सकते हैं। कोई भी चीज इसमें वेस्ट नहीं जाती है, तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद जब आपने गमले लगा लिए, छोटे बड़े अलग अलग तरह के गमले लगा लिए, तो गमलों को अपनी जरूरत के अनुसार, जो धूप में रखने वाले गमले उनको धूप में रखिए, जो इंडोर रखने हैं उसको इंडोर रखिए, जो सेमी शेड में रखने हैं उनको सेमी शेड में रखिए। कुछ हम कहते हैं कुछ को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, कुछ को इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, उसके हिसाब से हमने अपने प्लांट्स रखने हैं। इसके बारे में जो प्लांट्स है वो कौन से प्लांट्स हैं जो हम इंडोर लगा सकते हैं, कौन से प्लांट्स हैं जो आउटडोर लगा सकते हैं, कौन से प्लांट्स को सनलाइट चाहिए है, कौन से को नहीं डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो आने वाले टाइम में बनाएंगे, जिसमें अपने आपको उसके बारे में बताऊंगा। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा बेसिक के बारे में जरूर पता चला होगा। और जो फ्रेंड्स गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं, मैं तो कहूंगा हर एक को गार्डनिंग अपनी एक हॉबी बनानी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में यही मेन बात बोली थी कि ये गार्डनिंग ऐसा पैशन है, ऐसा हॉबी है, इसकी जैसी कोई हॉबी नहीं है। और जो खुशी इस हॉबी में मिलती है वो कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि सारे ही मतलब कोशिश करें कि गार्डनिंग को अपनी हॉबी बनाएं। छोटा सा अपने घर में ग्रीन हेवन बनाएं, जिसको हम स्वर्ग कहें, जहां पर बैठ के हम इन पेड़ पौधों के बीच में खुशी महसूस कर सकें। तो आखिर में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सके, उस पर डिस्कशन हो सके। आखिर में मेरी ये वीडियो देखने का आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।